अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि वीलुकअप फंक्शन किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। यह हमने दो टेबल बनाए हैं। एक प्री मेड डाटा जो हमारे पास सब पहले बना हुआ है। इस डाटे को हमने वीलुकअप फंक्शन की मदद से इसके अंदर लेके आना है। यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय कोड हैं और उसके बाद एम्प्लॉय नेम, सेक्शन और उनकी सैलरीज हैं। अब वीलुकअप फंक्शन काम क्या करता है? वीलुकअप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वर्टिकल डाटा को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये वर्टिकल है। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला नंबर मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो ये इसका नाम, इसका सेक्शन और इसकी सैलरी खुद ब खुद बता दे, तो उसके लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा? वीलुकअप का। और ये लगाना किस तरह से है? सबसे पहले आपने क्या करना है, नाम वाले सेक्शन में आ जाना है, क्योंकि हमने नाम को वीलुकअप करना है इस टेबल में से। किसके अगेंस्ट वीलुकअप करना है? इस कोड के अगेंस्ट। मतलब इस कोड के अगेंस्ट जो नाम होगा इस टेबल के अंदर, उसको यहाँ पे ले आए। अगर इसके अलावा मैं कोई और कोड ऐड करूँगा तो उसका वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंजिंग करता रहे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नेम वाले कॉलम में आ जाना है, सेल में आके इक्वल, उसके बाद फंक्शन लिखना है वीलुकअप, ब्रैकेट लगा देनी छोटी। लुकअप किसको करना है? इस कोड को। इसका जौन सा भी रेफरेंस होगा वो आपने यहाँ पे दे देना है। इससे मुराद ये एम्प्लॉय कोड है और ये यूनिक होता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, कोमा लगाना है। लुकअप टेबल अरे कहाँ से आपने लुकअप करना है? यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आप इसको आगे भी ले जाना चाहते हैं, अगर आपका डाटा ज़्यादा है तो ये C19 को आगे भी ले जा सकते हैं। आपका C19 हो सकता है, इससे और भी हो सकता है, वो डाटे के हिसाब से होता है, ये चेंज होते रहते हैं। तो हमने B10 से C19 तक। उसके बाद कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर, कि कौन से कॉलम को आप यहाँ पे लुकअप करना चाहते हैं। तो हम कॉलम नंबर 2 को ऐड करना चाहते हैं। अगर हम कॉलम नंबर 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा ये देखें। यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, तो वो उसी को ही फाइंड कर लेगा जो ये वाला नंबर है। जौन सा नंबर मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा उसी को ही फाइंड कर लेगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक नंबर कॉलम नहीं बल्कि 2 नंबर कॉलम में से डाटा जो है वो इस नंबर के अगेंस्ट फाइंड आउट करे। तो मैं यहाँ पे कॉलम का नंबर 2 दे दूंगा और एंटर करूँगा, तो ये देखें वो वाला नंबर, वो नाम मेरे सामने आ गया है। उसके बाद इसका सेक्शन, वीलुकअप फंक्शन लगाना है और इसको लुकअप करना है। कहाँ से करना है? सेम यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, 3 कॉलम सेलेक्ट कर लेने हैं। पहले में इम्प्लाई कोड, ये लुकअप, ये इधर भी यूनिक होगा और इधर भी यूनिक होगा। उसके बाद नाम, ये हमने ले लिया। अब सेक्शन है, सेक्शन का कॉलम कौन सा है? 1, 2 और 3। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 3 नंबर कॉलम और उसके बाद 0 लगानी है, क्लोज करनी ब्रैकेट और एंटर कर देना। तो ये उसका डिपार्टमेंट जो है वो खुद ब खुद इस नंबर के अगेंस्ट उसने क्या किया है, इस नंबर के अगेंस्ट उसने यहाँ से पिक कर लिया है। यहाँ पे उसकी सैलरी अगर हम लेना चाहते हैं तो सेम उसी तरह वीलुकअप, इस वैल्यू को लुकअप करना है। कहाँ से लुकअप करना है? इस टेबल से। अब कौन सा है ये कॉलम नंबर, कौन सा है? 4। 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पे हमने लिखना है 4। इस वैल्यू को लुकअप करें
इस टेबल में से और कौन सी वैल्यू हो, 4 नंबर कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू हो, ये देखें। अब इस डाटा को हम ड्रैग और ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे कोई सा भी नंबर हम ऐड कर देते हैं। हम रिवर्स जा रहे हैं तो ये देखेंगे अब ये देखें, ये वाला डाटा तो हमें उसने दे दिया है, ये नंबर भी हमने बिल्कुल ठीक लिखे हैं, लेकिन डाटा क्यों नहीं आगे आया। अब इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ ये क्यों नहीं आया। जब भी हम फार्मूला लगाते हैं और उसको ड्रैग करते हैं तो उसका ये वाला रेफरेंस जो है, ये वाला रेफरेंस और ये वाला रेफरेंस अब नीचे वाले के ऊपर ड्रैग करेंगे तो ये G11 हो जाएगा यहाँ पे, और ये B10 की जगह पे B11 हो जाएगा, C19 हो जाएगा, 19 से 20 हो जाएगा। ये देखें जिस तरह यहाँ पे हमने ये किया। हम चाहते हैं कि हमें एक ही बार मर्तबा सेटिंग करनी पड़े, ये वाला नंबर तो चेंज होता रहे लेकिन जो ये टेबल का अरे है ये वाला चेंज ना हो। ये देखें जिस तरह मैंने आगे उसको एडिट मोड में लेके गया तो उसने नीचे से एक खाली ऐड कर लिया। तो उसके लिए हमने क्या करना है, पहले कॉलम पे आ जाना है, सेल पे, और यहाँ पे आपने क्या करना है, ये फर्स्ट वाले पे डॉलर साइन लगानी है F4 प्रेस करके। फंक्शन की F4 है, इसको प्रेस करेंगे तो ये बाउंड हो जाएगा। मतलब कि जब भी हम ड्रैग करेंगे तो ये कॉलम का एड्रेस चेंज नहीं होगा, ये होता रहेगा, ये होता रहे, हमें कोई मसला नहीं है। अगर हम इसको भी बाउंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ले देखें अब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये वाला नाम बिल्कुल आ जाएंगे। सेम इसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पर भी आपने इसको बाउंड कर देना है डॉलर साइन के अंदर, एंटर करेंगे और सेम इसी तरह इसको भी बाउंड कर देना है। तो देखें जिसको हमने बाउंड कर दिया है वो हमारा कॉलम जो है वो बाउंड हो गया है। अगर उसका यहाँ पर B10 है तो यहाँ पर भी देखें B10 ही होगा, ये भी B10 है, यहाँ पर भी B10 है और यहाँ पर देख लें B10 ही है। सेम यहाँ पर भी देख लें B10 है, यहाँ पर भी B10 है, तो उसको क्या कर देगा, बाउंड कर देगा। लेकिन हमने E को यहाँ पे बाउंड नहीं किया और इसमें हमने D को बाउंड नहीं किया, तो जब नीचे जाएंगे तो ये देखें ये चेंज हो गया। अब इसके चेंज होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा डाटा यहाँ जिस रेंज के अंदर था वहाँ से उसने फाइंड कर लिया है। बाज़ का ऐसा होता है कि आप यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता, फार्मूला लिखा होता है लेकिन आगे ये वैल्यू आ जाती है, ये वैल्यू आ जाती है। इस वैल्यू को कैसे ख़त्म करना है, यहाँ पे हम एक छोटा सा और फंक्शन साथ ऐड कर देंगे। वीलुकअप से पहले आपने लगाना है इफ़ एरर। अगर एरर आ जाए तो फिर क्या करें, यहाँ पे कंडीशन हमने लगा दी है, अगर एरर आ जाए तो यहाँ पे इसको खाली छोड़ दें। ये देखें उसने खाली छोड़ दिया। यहाँ पे भी हम इसी तरह इफ़ एरर, और यहाँ पे हमने कोमा छोटा लगाना है और बड़े इन्वर्टेड कोमास को बंद करना है और एंटर कर देना है, तो ये हमारा एरर क्या है, ख़त्म हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वो नंबर दोबारा ऐड कर देते हैं, तो ये देखें वो सारा आ गया है। लेकिन हमने जहाँ पे वो फंक्शन लगाया था वहाँ पर ये देख लें वो खाली छोड़ दिया, और यहाँ पर नहीं लगाया, वहाँ पर एरर का मैसेज आ गया है नॉट अवेलेबल का।
तो आप सब जब भी फार्मूला लगाएं तो उसमें इफ़ एरर लगा लिया करें। इससे ये होता है कि अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे वो खाली छोड़ देगा, ब्लैंक। इस तरह ये अच्छा नहीं लगता। तो कैसा लगा आज का हमारा ट्यूटोरियल्स? थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।